So hello everyone, good evening to all of you. You are most welcome in the last lecture of this number system, and this lecture is the last lecture for this questions of divisibility rules. जो हम divisibility rules में जो हम questions कर रहे हैं उसके रूल्स पढ़ने के बाद ये आज का हमारा लेक्चर आखिरी होगा, जिस लेक्चर में हम एक को प्राइम नंबर को दो नंबर्स में तोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, एक नंबर को दो को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो कैसे फिट बैठेगा, जिसमें कि हम हमारी सीरीज बेसिक से लेके एडवांस तक लास्ट तक करेंगे, जहां कि हम बेसिक से एडवांस तक बात करेंगे हमारा पूरा नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बड़ा ही सरल, जिसमें क्या बोलता है, जिसमें बोलता है कि एक मेरा 4 डिजिट का नंबर है। क्या है भाई? मेरा एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि है 237x। क्या है दोस्त? एक मेरा 4 डिजिट का नंबर है। क्या बोला मैंने? वो नंबर है 237x जो कि 12 से डिविजिबल होता है। एक है मेरा 7 डिजिट का नंबर जो कि ये है, वो डिविजिबल होता है 11 से। पूछा क्या गया है मेरे को, x प्लस वाई प्लस जेड बताइएगा, क्या ये 12 होगा, 6 होगा, 20 होगा या 18 होगा। अगर ये नंबर 12 से डिवाइड होता है तो मैं इसको 2 को प्राइम में तोड़ूंगा जो कि 3 और 4 होते हैं। बोलिए हाँ या ना। अगर 3 और 4 होते हैं तो मैं एक बात क्या बोल सकता हूं कि अगर 4 से डिवाइड होता है तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो हमेशा 4 से कटेंगी। बोलिए हाँ ना। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, क्या 2 हो सकती है? मैंने बोला 4 1 जा 4 बचे 3, 4 बचे 3, 4 अगर मैं x की जगह 2 लूंगा तो 4 8 जा 32। क्या ये x की वैल्यू 2 पर सेटिस्फाई करेगा? और साथ ही साथ ये 3 से भी कटना चाहिए, तो मतलब इसका सम जो होगा वो 3 से भी कटेगा। 3 और 2 5 और 7 12 और 2 14। अब जब ये 2 की x वैल्यू पर जो सम आता है 14, ये 3 से नहीं कटता, तो मेरी x की वैल्यू 2 मैं नहीं लूंगा, तो x की वैल्यू 3 पर सेटिस्फाई करेंगे, नहीं होगा। x की वैल्यू 4 पे करेंगे, फिर भी नहीं होगा। 5 पे भी नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो 6 आएगी उस पे सेटिस्फाई करेगा, 19 पर कटेगा ये, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 6। अब 6 आई तो ये भी क्या होना चाहिए, पूरा डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो कितना हुआ? 2 3 7 6, क्या 3 से कटेगा? 3 और 2 5, 5 और 7 12 और 6 18, ये 3 से कट जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो मेरी x की वैल्यू होगी यहाँ, जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर, वो मेरी x की वैल्यू तो कितनी होगी? 6 होगी। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? अब बोलता है एक 7 डिजिट का नंबर है जो कि है y854z06, ये 11 से डिवाइड होता है, तो मैं ये ओड पोजीशन और इवन पोजीशन को ऐड करूंगा। 5z और 11 कितना आया? 11 प्लस में y प्लस में z, ये बना इतना, ये आया 8 4 12, 12 और 0 कितना होता है भाई? 8 और 4 12, 12 और 0 कितना होता है? 12 और 0 कितना होता है मेरे दोस्त? यहाँ पर शायद थोड़ी सी हमने गड़बड़ी करी है। ये आएगा भाई y और 5 5 और z, y 5 z और 6, तो 11 बना, और 8 और 4 12, 12 कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 12। हाँ भाई, ये कितना आएगा? ये जब मैं इसमें से सब ट्रैक करूंगा तो मैं क्या चीज देखूंगा कि ये 11 से कटना चाहिए। अगर 11 से कटेगा तो ये इसका डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई -1 प्लस में y प्लस में z। अब y प्लस में z की क्या वैल्यू होगी कि वो 11 से कटे? क्या मैं इसको 0 बना सकता हूँ? 11 से कटेगा, तो क्या मैं y प्लस z को 1 बोल सकता हूँ? बोलिए हाँ या ना। क्या y प्लस z, क्या y प्लस में जो z है वो 1 भी हो सकता है? क्या यहाँ से जो y प्लस में z होगा, क्या y प्लस z में 12 भी ले सकता हूँ? 12 में से माइनस गया,
1 तो 11 बचेगा। तो यहाँ पर y प्लस जेड कितना हो सकता है, 12 भी हो सकता है। क्या मैं यहाँ पर y प्लस जेड को, क्या यहाँ पर मैं y प्लस जेड को 23 ले सकता हूँ? मैंने बोला नहीं, क्योंकि y प्लस जेड का जो सम होगा हमेशा ही 18 से तो छोटा होगा। अगर 18 से छोटा होगा तो ये वैल्यू मेरी नेगलेक्ट होगी। तो एक तो y प्लस जेड 1 आया और ये 6 आया, 6 और प्लस 1, एक तो वैल्यू आई x प्लस वाई प्लस जेड की 7, जो कि मेरे पास ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। एक वैल्यू आएगी y प्लस जेड कितना है भाई, 12 है, और x कितना है, 6 है, y प्लस जेड कितना है, 12 है, 12 और 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा मेरे भाई आंसर कितना आएगा तेरा आंसर आएगा कितना, 18। क्या बात समझ में आई कि 18 कैसे आया? ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी मेरे को आंसर निकालने के लिए भी। आई बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर कोई 9 डिजिट का नंबर है, कोई एक 9 डिजिट का क्या है भाई, एक 9 डिजिट का नंबर है, वो नंबर 44 से डिवाइड होगा तो वो 11 से और 4 कटेगा, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। मैंने बोला हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए मेरे को क्या बताना है भाई, इस चीज की वैल्यू बतानी है। जब y मैक्सिमम कब, अगर मैं बोलता हूं y मैक्सिमम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो जो आखिरी डिजिट होंगी y और 8 ये 4 से डिवाइड होंगी, बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं y की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट करूं, 9 से लेके 1 तक, बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर मैं यहाँ पर 9 रखूंगा तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, यहाँ पर y की वैल्यू 8 रखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर जब मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो इसका सम निकालूंगा मैं, ओड पोजीशन का 4 और 0 4 और 9 13 और 4 17 और 8 25। जब मैं इवन पोजीशन का निकालूंगा 5 और 6 11 और x, 11 प्लस में x और 15 प्लस में x बचेगा। अब जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा भाई, ये बचेगा मेरा कितना, ये कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा 10 माइनस में x। जब अगर ये 11 से कटेगा कि क्या भाई, जब ये क्या होगा 11 से कटेगा तो मेरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, मेरी क्या हो सकती है भाई, x की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या लूंगा, x की वैल्यू भाई यहाँ पर मैं क्या लूंगा कि वो जो मेरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 11 से डिवाइड। अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी, क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो मेरी होगी, x की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर 10 ले सकता हूँ? मैंने बोला नहीं। अगर यहाँ पर 10 नहीं ले सकता तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि ये मेरा जो पूरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा भाई, वो नंबर क्या हो जाएगा, मेरा पूरा 11 से कट जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू क्या ली है भाई, 8, मैक्सिमम वैल्यू ली कितनी है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया, तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू जो आई है वो 8 आई है। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू भाई 4 लिख दी है, तो यहाँ पर 8 लिख लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा भाई, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई थी और मैंने मिस्टेक अपनी क्या कर लिया, फाइंड आउट की है। तो दोबारा सम करते हैं, 4 और 0 कितना होगा, 4 और 9 13 होगा, 13 और 4 17 होगा, 17 और 8 25, 5 और 6 11 प्लस में x, 11 प्लस में x, ये कितना आ जाएगा 90 प्लस में 19 प्लस में कितना आएगा भाई, 19 प्लस में x आएगा। दोबारा गिन लेते हैं, 8 और x, 8 प्लस में x, 14 प्लस में x और 19 प्लस में x। अब कितना बचेगा, 25 में से 19 गया तो यहाँ पर कितना आएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अगर मैं x को 6 ले लेता हूँ, यहाँ पर, तो बोलिए क्या ये 0 बनेगा? मैंने बोला 0 हर एक नंबर से कटता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू y की 8 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 6 आएगी, बोलिए हाँ या ना? जब मैंने बोला 5 इंटू में 6 होगा, माइनस में 2 इंटू में y होगा, तो कितना बचेगा, 30 माइनस में 16 होगा, तो 14 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरा आंसर 14 आएगा? बोलिए भाई, क्या बात समझ में आई आपको? मैंने बोला हाँ। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द 9 डिजिट नंबर जो कि मेरे पास है 8475639AB, ये 99 से डिवाइड होगा तो 11 से और 9 से भी होगा।
अगर 9 से होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिजिटल सम निकालूंगा मैंने बोला हाँ। ये क्या 9 कटेगा, मैंने बोला हाँ। 6 और 3 भी कटेगा, मैंने बोला हाँ। तो जहां जहां पर 9 सम बनता है उसको हम क्या करेंगे, 5 और 4 भी जाएगा, 8 और 7 15 बनेगा, 15 का मतलब 6 होता है, 1 प्लस में 5 डिजिटल सम। तो यहां पर कितना आएगा, 6 प्लस में a प्लस में b। ये डिजिटल सम के लिए मैं इसको क्या रखूंगा, इक्वल टू में 9 रखूंगा। हो सकता है मैं 18 भी रखूं, 27 भी रखूं। हम क्या कैसे चेक करेंगे इसको, विद द सिचुएशन ऑफ a प्लस b। जैसे मैंने बात की, जब ये 9 के इक्वल रखा मैंने, तो a प्लस में b कितना आया भाई मेरा, a प्लस में b कितना आया, केवल 3। क्या मैंने बोला, जब इसने वैल्यू पूछी है a और b की, यहां पर सम कितना बनना चाहिए इनका भाई 3। क्या यहां पर 3 बनेगा कहीं पर, मैंने बोला नहीं। तो मैंने बोला ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात आती है कि a प्लस में b, a प्लस में g, जब मैं इसको 18 के इक्वल टू में लूंगा तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा। a प्लस b भाई 12 भी तो हो सकता है, बोलिए हाँ है ना, मैंने बोला हाँ। अगर a प्लस b 12 होता है तो यहां पर चेक करेंगे, यहां पर 10 बनता है, यहां 8 बनता है, यहां पर भी 12 बनता है और यहां पर भी 12 बनता है। मैंने बोला 2 ऑप्शन में फंसे हम, मैंने बोला हाँ। अब आप यहां क्या कर सकते हैं कि जो ये ऑप्शन है इनको सेटिस्फाई करके देखेंगे। क्या करेंगे भाई, यहां पर इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। जब मैं 3 और 9 लूंगा, 3 और 9 लूंगा कहां पर, a और b की जगह पर 3 और 9 लूंगा तो क्या बनेगा मेरा, 8 और 7 15 और 6 21 और 9 कितना बनेगा, 30 और 9 39 बनेगा। और जब मैं इवन पोजीशन को ऐड करूंगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 3 15, क्या यहां पर मेरा 9 और 4 यहां पर 24 बचेगा। क्या 24 11 से डिवाइड होता है, मैंने बोला नहीं। तो क्या केवल मेरा एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि सेटिस्फाई करेगा। इसमें आप यहां पर रख के भी देख सकते हैं, मेरे 3 ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हुए, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा जो कि मेरा आंसर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि चीजें कैसे सोल्व हुई हैं? क्या आपको चीजें समझ में आई कि कैसे सोल्व हुई हैं? अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक नंबर है 9 डिजिट का। क्या है, 9 डिजिट का एक नंबर है जो कि है 708x6y8। ये कितना है भाई, आगे 2 9 कितना है, 2 और 9, ये है 2 और 9, सॉरी ये z है। कितना है भाई, ये z और 9 है। क्या है, z और 9 है। ये बोला कि ये 99 से पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो x प्लस में y प्लस z की वैल्यू बताइए। 99 से होता है तो 11 से भी होगा, 9 से भी होगा। हाँ, तो क्या मैं 9 डिजिटल सम जब निकालूंगा, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, और यहां पर जहां पर 9 बनेगा वो भी कटेगा। क्या 9 बनेगा यहां पर कहीं, मैंने बोला नहीं। तो 8 और जो 7 है 15 और 6 कितना होता है 21 और 8 कितना होगा 29, और 29 का जब मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो ये 11 होगा, 9 और 2 11 होगा, 11 का जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा भाई 2 होगा। क्या डिजिटल सम कितना आएगा, यहां पर डिजिटल सम कितना आएगा 2, प्लस में होगा x प्लस में y प्लस में z। ये हो सकता है कि डिजिटल सम मेरा कितना हो 9 हो। क्या हो भाई 9 हो सकता है मेरा डिजिटल सम 18 हो सकता है 27 भी हो, वो हम चेक करेंगे। जब मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से कितना आ सकता है मेरा, यहां से आ सकता है 7, यहां से कितना आ सकता है दोस्त, यहां से आ सकता है x प्लस में y प्लस में z कितना आ सकता है मेरा 18 माइनस में 2 16। दो सिचुएशन तो ये आई। हो सकता है x प्लस में y प्लस में z मेरा क्या आए भाई, x प्लस में y प्लस में z कितना आए मेरा। अगर मैं इसको 27 के इक्वल टू में भी लूंगा तो ये कितना बचेगा 25। और मेरे को पता है जब 3 वैल्यू होती हैं तो मैक्सिमम सम होगा, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, मतलब तीनों का सम 27 से तो छोटा होना चाहिए। 27 हो सकता है पर 28 नहीं हो सकता। क्या 27 से छोटा आया, मैंने बोला हाँ। तो x प्लस में y प्लस में z 25 भी हो सकता है, बट मैं चेक करूंगा यहाँ पर x प्लस में y प्लस में z कितना दिया है भाई। ये मेरे पास एक तो 25 है यहाँ कहीं पर, मैंने बोला नहीं तो ये नहीं होगा। क्या यहाँ पर 16 है कहीं पर, तो मेरा 16 गिवन है। क्या यहाँ पर 7 है, तो केवल एक ही मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, एक ही सेटिस्फाई करेगी। अब मेरे को बात ध्यान देने की क्या है, केवल एक ही मेथड से, जब मैंने 9 से ही चेक किया, केवल 9 से ही मेरा आंसर इस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरे को जरूरत क्या है कि मैं इसको 11 से भी
जो डिविजिबिलिटी होगा उसका भी चेक करूंगा? बोलिए हाँ या ना। नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यहां से मेरी वैल्यू आई इतनी, जब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपको दो ऐसी कंडीशंस मैच होंगी जो कि सेम होंगी। बट आपको इतना नहीं जाना है, आपको जब एक ही ऑप्शन से मेरे को चीजें समझ आ रही हैं कि इसका आंसर 16 आएगा तो हमें दूसरे से पर चेक नहीं जाना। अगर ये चेक करेंगे तो हमारा केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या है भाई? यहां पर केवल टाइम ही खराब होगा। तो केवल एक ही से जब आंसर आया तो मैं एक ही से अपना काम चलाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द नंबर है मेरा कितना 2 7 b 5 8 a और 4। जब ये 88 से डिवाइड होगा तो 11 से भी होगा, 11 से भी होगा, 8 से भी होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर 8 से होगा तो ये लास्ट का जो नंबर होगा, जो ये लास्ट का नंबर होगा ये भी डिवाइड होगा। मैंने बोला इसको क्या मैं डिविजन ऐसे तोड़ सकता हूं, 8 इंटू में 100 प्लस में a इंटू में 10 प्लस में 4। बोलिए हाँ या ना। क्या मैं इसको 804 लिख सकता हूं, 800 प्लस में 4? मैंने बोला हाँ। क्या यहाँ पर 10a लिख सकता हूं? बोलिए हाँ ना। क्या ये 8 से कटता है? मैंने बोला नहीं। तो 8 से कैसे कटेगा ये? मैं क्या इसको 800 प्लस में 4 लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ। अगर लिख सकता हूं तो ये 800 से ये तो कटेगा पूरा ये। अब 8 से ये भी कटना चाहिए। तो क्या मैं वैल्यू लूं a की? मैं क्या वैल्यू लूं a की कि ये नंबर मेरा क्या हो जाए भाई, कट जाए? तो a की वैल्यू क्या लूंगा मैं? यहाँ पर 1 से नहीं होगा, ये 2 पर सेटिस्फाई करेगा। 8 3 24। क्या a की वैल्यू मेरी यहाँ पर 2 आएगी? बोलिए हाँ या ना। जब आई 2 तो 11 से डिवाइड होगा तो 2 और प्लस में b और 10 प्लस में b, 10 प्लस में b के साथ 14 प्लस में कितना आएगा भाई b। यहां पर कितना आएगा 7 और 5 12, 12 और 2 कितना होता है 14। जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो केवल मेरा कितना बचेगा b। तो मैं क्या वैल्यू लूं b की कि वो क्या हो जाए भाई, कि वो क्या हो जाए 11 से? क्या मैं b की वैल्यू 0 ले सकता हूं? क्योंकि 0 हमेशा 11 से कटेगा ही कटेगा। तो मैं केवल एक ही वैल्यू लूंगा। और मेरे को पूछा भी है लिस्ट वैल्यू b की भी, मैंने इस जो मेरी a की वैल्यू है यहाँ पर मैंने लिस्ट ही वैल्यू ली है, क्योंकि ये मेरी जो लिस्ट ही है, जो वैल्यू है a पर 2 मेरी लिस्ट वैल्यू ही है। हो सकता है आगे जब मैं a की वैल्यू यहाँ पर 3 रखूं, 4 रखूं, आगे 8 से कट जाए, हो सकता है। बट मेरे को लेनी क्या है? लिस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मेरी केवल a की वैल्यू 2 ही लूंगा, क्योंकि इसने मेरे को क्या पूछा है? लिस्ट वैल्यू पूछी है। और यहाँ से तो b मेरी आएगी ही 0, एक ही वैल्यू आएगी जो कि मिनिमम ही है, लिस्ट ही है। तो एक तो आई मेरी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आई 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो आंसर होगा वो 2 आएगा? क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या गिवन है। मान के चलिए एक 9 डिजिट का नंबर है 7p5964q28 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 88 से। क्या हो जाता है भाई? 88 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। बोलिए हाँ या ना। 8 से कटेगा तो यहां पर क्या लूंगा भाई मैं? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q लेनी है। क्या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q लेनी है? तो क्या मैं करूंगा? पहले q की वैल्यू 9 सेटिस्फाई करूंगा। अगर 8 से कटेगा तो आखिरी तीनों डिजिट कटेंगी। जब 9 लिया तो मैंने कितना आएगा? 8 1 जा 8 बचा 1, 8 1 जा 8 बचे 4। तो q की वैल्यू 9 पर ये सेटिस्फाई करेगा। अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 8 35 आएगा। क्या मैं अब p के साथ जाऊंगा? 9 और 4 13 और 2 15 प्लस में p आएगा। क्या बात समझ में आई? 15 प्लस में कितना आएगा भाई? p कितना आएगा मेरा? ये 15 प्लस में p आएगा। क्या मैं जब डिफरेंस लूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर? 20 माइनस में p आएगा। तो यहाँ पर की p की वैल्यू मैं क्या लूं? p की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये क्या हो जाए भाई, कि ये पूरा नंबर जो होगा p की वैल्यू क्या लूं मैं यहाँ पर? कि 11 से कटे तो मैं क्या p की वैल्यू 9 लूंगा? बोलिए हाँ या ना। क्या p की वैल्यू 9 लूंगा? क्योंकि यहाँ पर 11 बचेगा और 11 को काट देगा। तो p की वैल्यू कितनी आई मेरी? 9। तो पूछा क्या है इसने? p स्क्वायर माइनस में q कितना होगा? p स्क्वायर माइनस में q कितना होगा? तो p की वैल्यू आई है मेरी 9 का स्क्वायर 81, 81 में से q की वैल्यू भी 9 आई है। तो कितना बचेगा मेरा? केवल 72। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि एक पेयर को मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, कि एक पेयर को, एक नंबर को 2 को प्राइम नंबर्स में ही तोड़ेंगे अगर आप डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। क्या बात समझ में आई?
अब मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए, आपको अब कोई भी क्वेश्चन आए आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करेंगे। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगर 7 डिजिट का नंबर है जो कि है x 8 9 4 2 y और 4, अगर ये 56 से डिवाइड होता है तो 7 से भी होगा और 8 से भी होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर 8 से होगा तो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू पूछी है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, जहां पर ये y की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम होगी तो y की वैल्यू पहले मैं क्या करूंगा, 9 पर सेटिस्फाई करूंगा। अगर 9 पे होगा तो ये मैं आगे चेक नहीं करूंगा। 8 3 जा 24 बचे 5 नहीं बनेगी बात। जब मैं y की वैल्यू 8 लूंगा तो कितना आएगा, 8 3 जा 24 बचा 4 नहीं बनी बात। y की वैल्यू 7 लूंगा, 8 3 जा 24 नहीं बनेगी बात। y की वैल्यू जब 6 लूंगा, 8 3 जा 24 बचे 2, 8 3 जा 24 तो 6 पे सेटिस्फाई होगी। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, मैक्सिमम 6। हो सकता है इसके नीचे भी y की वैल्यू पर ये पूरा कटे, बट लेनी क्या है मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए मैं 9 से 1 की तरफ गया। अगर पूछता कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी तो मैं छोटे से बड़े की तरफ जाता। बोलिए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। y की वैल्यू अगर यहाँ पर 6 आई है तो अगर ये 7 से कटेगा, ये अगर 7 से कटेगा तो 7 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। भाई अगर ये यहाँ पर 3 के पेयर नहीं तो 0 0 लगाइएगा। तो क्या मैं जो ऑड पोजीशन होंगी इनको ऐड करूंगा तो क्या मैं यहाँ पर 264 प्लस में x लिखूंगा, और ये तो मेरी जो ऑड पोजीशन एक ही है तो मैं इनका क्या करूंगा भाई, डिफरेंस लूंगा। तो फिर मैं देखूंगा कि ये 7 पे क्या वैल्यू लूं कि ये पूरा नंबर है कि कट जाएगा, है ना भाई। मैंने बोला हाँ। अब ये 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, माइनस में x। क्या x की वैल्यू लूं मैं कि ये पूरा नंबर 7 से कटे, क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पर 7 लूंगा। बोलिए हाँ है ना। क्या यहाँ पर x की वैल्यू 7 लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 627 7 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 7, x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू आई है भाई 6। तो x स्क्वायर प्लस में y पूछा है तो 7 स्क्वायर प्लस में 6, तो यहाँ पर कितना बना मेरे दोस्त, ये 55 बना। क्या बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। अब बात करते हैं आगे एक चीज और कि अगर मान के चलिए एक 9 डिजिट का नंबर है 7x 7 9 2 5 1 y और 8, अगर मैं इसको 36 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा। क्या बात समझ में आई। मैंने बोला हाँ। अगर 4 से होगा अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब इसने कोई कंडीशन नहीं दी है तो y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। बोलिए हाँ है ना। क्या ये y की वैल्यू 0 लूंगा क्या सेटिस्फाई करेगा, मैंने बोला करेगा। अब निकाल सकता हूं मैं और भी वैल्यू, क्या पता ये ऑप्शन उनके उस पे बेस पे गिवन हो। तो मैं y की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, y की वैल्यू 4 भी ले सकता हूँ, y की वैल्यू 6 भी ले सकता हूँ और y की वैल्यू 8 भी ले सकता हूँ। तो मैं पहले तो सबसे छोटी वैल्यू पे चेक करूंगा, फिर मैं सबसे बड़ी पर चेक करूंगा, क्योंकि पहले हम ऐसे ही चेक करते हैं भाई। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, इसके बाद फिर हम ये चेक करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही चेक करेंगे। अगर इतनी वैल्यूज मेरे पास गिवन है तो क्या करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। अब मैंने बोला मान के चलिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ किस पर चेक करिए आप, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y पर चेक करिए। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y पर चेक करना है तो y की वैल्यू क्या लूंगा मैं यहाँ पर 8। अब जब मैं 8 लूंगा तो y की जगह क्या रखूंगा मैं 8। अगर 8 यहाँ पर आया तो ये 9 से भी कटेगा, 9 से कटेगा तो मतलब 8 और 1 9। बोलिए हाँ या ना। 7 और 2 9, 9 9 कटा तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पर 7 और 5 12 और 8 20, 20 का मतलब 2 + 0 2 प्लस में कितना आया x। तो डिजिटल सम कितना बनना चाहिए 9। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पर मेरी 7।